और वेद को केवल पूजा पाठ का एक ग्रंथ बताया गया था कि वेद केवल पूजा पाठ करने का। लेकिन जब वेदों को मैंने पढ़ा, जब वेदों का अध्ययन जब गुरुकुल में जाकर मैंने किया, तो उस वेद में एक मंत्र आता है। उस मंत्र का मैं यहाँ पर जरा सा बोलूँ, यथे माम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्या। वेद कहता है जैसे सूर्य प्रकाश सबको देता है, चंद्रमा सबको शीतलता देने का कार्य करता है, भूमि सबके लिए है, जल का पान सब करता है, ऐसे ही ऋषियों का जो विद्या है, ऐश्वर्य ज्ञान जो वेद है वह वेद सबके लिए है। और सब वेद पढ़ें और सब वेदानुसार आचरण करें, वेदानुसार अपने जीवन को जिए। और वेद जो पढ़ता है ना, वह दुनिया का मानिए कि सबसे बड़ा ग्रंथ है और प्राचीन ग्रंथ वेद है, क्योंकि ऋग्वेद दुनिया का सर्वोत्तम ग्रंथ है और सबसे प्राचीन यदि साहित्य किसी ग्रंथ को माना जाए तो ऋग्वेद है। तो इसलिए आज बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि वेद क्या है। हम यदि धर्मग्रंथ की बात करें तो लोग कहते गीता को धर्मग्रंथ बताते हैं, लेकिन यदि मैंने इसी बात को शास्त्रिक तौर पर यदि मैं बताऊं तो कहते वेदों खिलो धर्म मूलम, वेद अखिल धर्मों का मूल है। अब यदि धर्म की बात यदि आप करेंगे तो धर्म माने आप समझते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, ये धर्म नहीं है, पंथ है। ये सारे के सारे पंथ हैं, मजहब हैं। और धर्म को कोई बना नहीं सकता है। धर्म तो सनातन है और सनातन धर्म ही वेदा अनुकूल धर्म माना जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं वैदिक धर्म, वैदिक सनातन धर्म। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में मैं वेद की बात करूं तो आपके बच्चे जहां पढ़ते हैं, जिन स्कूल में पढ़ते हैं, अंग्रेजी माध्यम हो, CBSE, बिहार बोर्ड हो, क्या वहां वेद की जानकारी दी जाती? मानसिक बौद्धिक विकास बच्चों का होता है? समाज में अगर वो किसी पद पर जाते हैं, अधिकारी पदाधिकारी, तो क्या उसका समाज के लिए हित हो पाता है पूर्ण रूप से? ये निर्णय आपको करना है और आपको समझना है कि आखिर वेद क्यों। जब भारत का संविधान अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं चलाने के लिए फंडिंग दे, जहां बहुसंख्यकों के गुरुकुल को अनदेखा हो, तो ऐसे में भारत को विश्व गुरु बनने पर प्रश्न चिन्ह लगता है। मानवीय सभ्यताओं का मूल्य का रास्ता गुरुकुल से निकलता है, जहां आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जीवन को आनंदित करने के लिए प्रतिस्पर्धा और टकराव की ओर बढ़ रही हो, तो व्यवस्थाओं पर ग्रहण लगना लाजमी है। एक छोटी सी जगह, प्रखंड स्तर से भी छोटे गांव में गुरुकुल की व्यवस्था देखी जाए तो समझ लेना चाहिए कि भारत बदलाव की ओर जा रहा है। आज फॉरबिसगंज प्रखंड के अंदर एक गुरुकुल जो हमारे सामने नज़र आ रहा है और इतनी ऊर्जा है उसके अंदर कि वो मनुष्य का जीवन निर्माण करने में सक्षम है। ना आधुनिक शिक्षा नहीं, न ही भारत की जो गिरती हुई शिक्षा पद्धति, जिसमें कि यहाँ तक बच्चे कोटा जैसे क्षेत्र में आत्महत्या कर लेते हैं और माँ बाप उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भेजते हैं। वो बौद्धिक मानसिक विकास कब होगा? आए देखें एक रिपोर्ट, चलो गुरुकुल की ओर। की ध्वनि और स्तुति पाठ क्लास के अंदर शायद आपने बहुत अच्छी से सुना होगा और देखा होगा। यही भारत, यही सनातन और यही शिक्षा पद्धति अगर भारत के विकास में अग्रसर होकर काम करे तो आज भारत विश्व गुरु बनने के कतार में आगे होगा। ये सोचना आपको है। गुरुकुल का परंपरा गुरुकुलीय परंपरा है। गौशाला, चिकित्सालय, अश्वशाला, पाठशाला, ये सारे गुरुकुल का ही व्यवस्था है। और गुरुकुल में प्राचीन जो गुरुकुल था, उस गुरुकुल में ब्रह्मचारी ही गौ का सेवा करते थे और लगभग सालों साल तक जो है एक विद्यार्थी गाय का ही चराने का काम करता था। और ये भी कहावत है कि जो बच्चे
का दिमाग कमज़ोर होता है, ये ब्रेन कमज़ोर होता है, उन बच्चों को यदि आप गौ सेवा में लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि 2 से 3 महीना में उन बच्चों का दिमाग बड़े तेज़ हो जाता है। ये शास्त्रोक्त प्रमाण है। और पहले रोटी हमारे गुरुकुल में गौ को मिलता है और गौ सेवा भी होते हैं, हमारे गौ भी बड़े खुश रहते हैं और जिस कारण से हम लोग भी खुश हैं गुरुकुलवासी। और ये दूध जो है सभी बच्चों में ही जाता है और इससे हम लोग घृत भी निकालते हैं बच्चे, और इसी गाय के दूध से हम लोग पनीर बनाते हैं। पनीर हम लोग खरीद के नहीं लाते हैं, इसी गाय के दूध से शुद्ध पनीर यहाँ पर बच्चों को मिलता है और इसी दूध से हम लोग घी भी निकालते हैं और हमारे बच्चे घी भी खाते समय समय से, है ना, इस तरह से। चलिए गुरुजी, ऐसा लग रहा है कि ये मैं कोई बड़े शहर या कहीं और आया हुआ हूँ और आपके विद्यालय में, लेकिन ये फॉरबिसगंज प्रखंड का विद्यालय, पता बताएं कहाँ ये प्लेस पड़ता है? ये नया नगर कुड़वा लक्ष्मीपुर फॉरबिसगंज ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है और ये गुरुकुल का ख्याति गुरुकुल फॉरबिसगंज के नाम से जाना जाता है। यदि गुरुकुल फॉरबिसगंज की चर्चा यदि कहीं होता है तो हमारे ही गुरुकुल जाना जाता है। और ये एक लघु प्रयास है कि मानिए कि प्राचीन भारत में जो प्राचीन दर्शन को जो पढ़ाया जाता था, ये मैं नहीं, हमारे गुरु ने भी मुझे सिखाया। और ख़ास करके यदि बात मैं करूं कि गुरुकुल का, तो गुरुकुल एक लोग आश्चर्य बात मानते हैं, गुरुकुल होता क्या है। यहाँ जो इतने जो ब्रह्मचारी का भी जो ये विद्यार्थी का पाठ सुने, हम लोग तो ब्रह्मचारी कहते हैं क्योंकि गुरुकुल ये भाषा ब्रह्मचारी का है। ब्रह्मचारी माने विद्यार्थी, ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने ज्ञान, ब्रह्म माने वीर्य, ब्रह्म माने जो ईश्वर। इन तीनों का प्रातःकाल इसलिए ब्रह्मचारी नाम पड़ता है। इसका भी डिफिनेशन मैं कर दूं, परिभाषित कर दूं। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है कि जो ब्रह्म बेला में जो जागता है और जाग करके ईश्वर की उपासना के साथ जो है अपने पठन पाठन को प्रारंभ करता है, अपनी दिनचर्या करता है। इनकी जो दिनचर्या है वही दिनचर्या है, वही प्राचीन दिनचर्या है जो प्रातःकाल बच्चे जगा और प्रातःकाल जगते ही वेद मंत्र प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवा में मंत्र जाप किए और वहाँ से इनकी कदम आगे बढ़ता है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, आपने जो रात बनाए और उस रात में मैंने अच्छी प्रकार से विश्राम किया, अब जो सूर्योदय के साथ मैं जागरण कर रहा हूँ, यह जागरण हमारे लिए शुभ हो और मेरा जो कदम हो आगे और निरंतर ऊर्जापूर्वक हो, हम आगे बढ़ते रहें। ये नित्य दिन प्रत्येक दिन जो है ये प्रार्थना करते हैं और इसी के साथ में जब आगे बढ़ता है तो हमारी जो दिनचर्या प्रारंभ होती है गौ सेवा से। सोचने वाली बात यह है कि आधुनिक शिक्षा पद्धति में यूपीएससी एग्ज़ाम बहुत बड़े एग्ज़ाम होते हैं, लोगों के अंदर कहा जाता है कि मेरा लड़का डीएमएसपी बना हुआ है। अगर इतनी अच्छी व्यवस्था है तो फिर भारत के अंदर भ्रष्टाचार और इस तरह से शासन व्यवस्था, लोगों की परेशानी, आप देखते होंगे कितने ज़्यादा परेशान लोग कोर्ट में लंबी लाइन लगे हुए हैं और सामाजिक व्यवस्था नहीं होती, तो शायद कहीं ना कहीं सोचने में आता है कि भारत की जो शिक्षा पद्धति की शुरुआत हुई वही मिस्टेक हो गई, जो गुरुकुल को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ एक बात और समझने योग्य बातें हैं कि आज माता पिता अक्सर जो सोचने वाली बात है, माता पिता अपने बच्चों को यदि विद्यालय भेजता है, पढ़ाता है, तो वहाँ जस्ट जिस संतान का जन्म भी नहीं होता है वहीं से माता पिता का चिंतन प्रारंभ हो जाता है कि यदि मेरा बेटा जन्म लेगा या मेरे बेटे जन्म लेंगे तो मैं अपने बेटा को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, प्रोफेसर बनाऊंगा, लेक्चरर बनाऊंगा या हम साइंटिस्ट बनाएंगे। ये तैयारी वहाँ से चल जाते हैं। लेकिन गुरुकुलीय शिक्षा जो है, हमारी जो प्राचीन पद्धति है माता पिता का, इसके लिए मैं बताऊं कि सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा भाग पढ़ेंगे और द्वितीय समोल्लास है। सबसे पहले कहा गया है कि माता पिता विद्वान हो, और जो माता पिता विद्वान होते हैं ना, वो कोई ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाने की बात नहीं करता है। वह सोचता है कि सबसे पहला जो मेरा कार्य होगा वह कार्य होगा कि संस्कारित संतान का निर्माण करना। और वेद में आया है मनुर्भव जनाया दिव्यम जन्म। वेद में आया है कि हम सबसे पहले, हम लोग का भी कार्य यही, हमारे बच्चे कोई नहीं कहेंगे हम डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, हमारे सभी बच्चे कहेंगे हम सबसे पहले मानव बनेंगे। क्योंकि मानव, हम ये जो है प्रकृति से हम जो है शरीर से आकृति से मानव है, पर हमारे जो प्रकृति होनी चाहिए मानव का वो नहीं है। तो गुरुकुलीय परंपरा मानव बनाने का भी कार्य करता है और मानव बनाने के लिए बच्चों को कंसेप्ट नहीं। आज बच्चे अक्सर सुसाइड क्यों करता है, यही कंसेप्ट है माता पिता को। अक्सर माता पिता सुने जाने इस बात को, आज जो बच्चे सुसाइड करता है
क्यों करता है? सुसाइड करने के पीछे उनके साथ एक रीज़न होता है कि बच्चे को जो टारगेट दिया जाता है ना, वो हर टारगेट पूरे करते चले जाते हैं और एकाएक यदि असफलता उनको हाथ लग जाता है तो क्या करता है? बस ट्रेन में जाकर करता है, फांसी ले लेता है, जहर पी लेता है और नाना तरह से सुसाइड करने का प्रयास करता है, सुसाइड कर भी निर्भर भारत। आप प्राचीन भारत में देखिए, पहले देश के अंदर कोने कोने में गुरुकुल था और जिस गुरुकुल में बच्चे पढ़ करके नौकरी नहीं करता था, जी आप जानते होंगे, पहले जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ता था नौकरी नहीं करता था। पहले कहते थे तो नौकरी अच्छी चीज़ नहीं है, नौकरी तो करना ही नहीं चाहिए। आज से यदि आप 25 साल पीछे चल जाइए तो वहाँ नौकरी देते फिरते थे हाथ में, लेकिन गांव के भी लोग नौकरी नहीं लिया करते थे और अक्सर माता पिता कहते थे कि सबल होकर कार्य करो, आत्मनिर्भर होकर बात करो। लेकिन आज देश में प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ रहा है कि आत्मनिर्भर बनो, फिर भी आज बच्चे आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर नहीं है। आज भी यदि आप देखें आंदोलन हो रहा है, देश के अंदर आंदोलन हो रहा है कि हमें नौकरी नहीं मिली, हमें नौकरी नहीं मिली। अनेक कारण गिनाए जाते हैं, बहुत सारे कारण, लेकिन ये कारण गिनाना तब बंद हो जाएगा जब बच्चों को गुरुकुल पाठशाला में भेजेगा, बच्चों को मानव बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा, बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संतान निर्माण करने का श्रृंखला में माता पिता लाएगा, तो उस दिन यह समस्या दूर हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि गांव-गांव में रोजगार, घर घर में रोजगार। हमारे जो गुरुकुलीय परंपरा है, यहाँ बच्चों को प्रातःकाल से सायंकाल एक मानिए कि प्रैक्टिकल, जिसको हम कहते हैं क्रियात्मक, प्रैक्टिकल रूप से इन बच्चों को पठन पाठन के साथ जो पढ़ता है ना, यदि शास्त्र में विषय में ये पढ़ाया जाता है कि माता पिता को सेवा करना चाहिए, तो इनको करके दिखाना पड़ता है। ये चीज़ है। आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद है कि भारतीय शिक्षा नीति ला करके गुरुकुल को पुनः ऊर्जा देने का कार्य अब स्वामी रामदेव जी के माध्यम से हो रहा है, जो आचार्य कुलम जैसे निर्माण हो रहा है। और हम लोग को भी लगता है कि आने वाले टाइम में गुरुकुल का समय आने वाला है और सबसे बात सनातनी को लेकर के हैं। हम सनातनी अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास पैसा है, देखिए पैसा मायने नहीं रखता है कि शिक्षा से पैसा बहुत हट करके है। पैसा शिक्षा को नहीं बदल सकता है। आप यदि कहेंगे कि शिक्षा को बदल सकता है तो हम डिग्री खरीद लेंगे, आप परीक्षा में आप कुछ दे लेकर के परीक्षा को आप विध्वंस कर सकते हैं या वहाँ पर अपने बच्चों को आगे निकाल सकते हैं पैसा से, लेकिन जो शिक्षा अंदर की चीज़ होती है ना, वो चीज़ आप नहीं ला सकते हैं। चलिए एक बार रुकूंगा मैं, यही व्यवसायीकरण चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, ये भी राजनीति भी एक व्यवसाय है। कितने चुनाव में लगते हैं और उसके बाद से रिजल्ट क्या आता है। और व्यवसायीकरण, शिक्षा की व्यवसायीकरण, स्कूल खोलने में कितने पैसे लगते हैं, कितनी बिल्डिंग, कितने टीचर लगते हैं और उसका मार्केटिंग कैसा होता है, रिजल्ट कैसा आता है। इससे अगर ऊपर उठना है, विश्व गुरु बनना हो तो आओ चले गुरुकुल की ओर। धन्यवाद। मैं जय।